हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम अतुल। आज मैं आपको एक ऐसे महान कवि का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं जो अक्सर अपने बोर्ड एग्जाम में देखा होगा। तो आइए हम चलते हैं अपने इस वीडियो पर। आज हम देखते हैं एक महान कवि जो अक्सर आपने बोर्ड एग्जाम में देखा होगा। तो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन ये सवाल पूछा जाता है। अक्सर आपने देखा हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने ये अक्सर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखा होगा कि अक्सर ये पूछा जाता है। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपनी इस वीडियो पर। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिनिष्ठ वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके माता का नाम मुन्नी देवी था। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी थे, ये तंबाकू के बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यापारी थे। आपको जीवन परिचय याद नहीं करना है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। सिर्फ समझना, मेरी बातों को कैच करना है कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिनिधि वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और इनके माता जी का नाम मुन्नी देवी था। और इनके पिता एक तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे, प्रसिद्ध व्यापारी थे। तो बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। तो जयशंकर प्रसाद जी के जो पिताजी थे, ये बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। तो ये जैसा ये लिखा है कि बचपन में ही पिताजी की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। तो घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। ये बड़े हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये हंसमुख व सरल स्वभाव के भी थे, जो हमेशा हंसते रहा करते थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु इनकी दानशीलता के कारण जो जयशंकर प्रसाद जी का जो बचपन था, वो बड़े उन्हें खुशहाल हंस के और खुशहाल अच्छी ज़िंदगी जी। लेकिन जब जैसा समय बीतता गया, जैसे जयशंकर प्रसाद बड़े होते गए, तो इनकी एक आदत थी दानशीलता। ये लोगों को दान कर दिया करते थे। इसलिए किंतु दानशीलता के कारण ये ऋण हो गए थे, इसलिए इनके ऊपर कर्ज आ गया था। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी पैतृक संपत्ति का कुल भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा पाया। जो पैतृक संपत्ति होती है, जो पूर्वज की होती है, उसे हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं। तो इन्होंने उसे बेचकर अपनी जो ऋण था उसे इससे छुटकारा पाया। और अपने जीवन में इन्होंने कभी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपने कभी जीवन में कोई काम नहीं सीखा जिससे ये अपना घर का खर्चा चला सके, रोजगार चला सके। इन्होंने अपनी ज़िंदगी को व्यवसाय या कोई धंधा नहीं किया। तो परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। इसीलिए इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। जो परिणाम स्वरूप इनकी आर्थिक स्थिति जो होती है बिगड़ती गई। चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और इनका शरीर क्षय रोग से जर्जर होता गया और अंत में इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इनकी उम्र 48 वर्ष थी। तो ये चिंताओं में इन्हें एक रोग होता है, क्षय रोग, जो शरीर में लग जाता है। तो चिंताओं में इन्हें अंत हो गया और अंत में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी आज हम प्रमुख रचना भी आपको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो पर, नाटक में पहली है रचना चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और एक घूंट। ये अक्सर आपने देखा होगा कि ऑप्शन में भी पूछे जाती है। और एक चंद्रगुप्त, एक स्कंदगुप्त। दूसरी है कहानी। इसकी इनकी प्रमुख रचना है छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, प्रतिध्वनि। और इनकी तीसरी है उपन्यास कंकाल और तितली। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।